फानन में भारतीय जनता पार्टी की तरह 400 का झूठा लक्ष्य लेके हम इस तरीके से काम नहीं करते। यदि मुख्यमंत्री जी ये कहते थे खट्टर साहब कि सबका साथ सबका विकास, तो फिर सफेदों का हक आपने मुख्यमंत्री जी क्यों हमारा हक जींद में भेजा? तो हमारी कांग्रेस पार्टी का रास्ता जब दिखने वाले काम होते थे, बाईपास निकल गया, बस स्टैंड बनाया, अस्पताल बनाया, पीएचसी बनाई, यूनिवर्सिटी बनाई, पे महिला सशक्तिकरण के लिए आज तक किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। डायरेक्ट 1 लाख घर में पैसे जाने का काम होएगा, ये राहुल गांधी जी ने संकल्प लिया है। देश का प्रधानमंत्री 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है। मतलब अपनी तो कोई रिटायरमेंट की उम्र नहीं, ये देश की सेना को इस देश के प्रधानमंत्री ने कमजोर करने का काम किया है और ये बहुत बड़ा खामियाजा भुगतेगा देश कि ये सरकार यदि देश में आ गई तो ये संविधान को बदलने का काम भी करेगी, जो गरीबों का हक है, जो आरक्षण है, उसको भी खत्म करने का काम करेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका N5 मीडिया पे। मैं अरुण अरोड़ा। आज हम सफीदों में आए हैं, सफीदों के समाज सेवी प्लस कांग्रेस के युवा नेता के पास देवेंद्र सहरावत जी हैं। आइए बात करते हैं उनसे, देवेंद्र सहरावत जी से। स्वागत है देवेंद्र जी आपका हमारे चैनल पे। जैसा कि चुनाव की डेट डिसाइड हुए लगभग 27 से 28 दिन हो चुके हैं, तो अभी तक बीजेपी ने अपने पूरे कैंडिडेट बता दिए हैं। इंडिया गठबंधन का, आपका इंडिया गठबंधन की 1 सीट कुरुक्षेत्र की हो चुकी है और अभी भी आपकी तरफ से सुनने में ये आ रहा है सूत्रों के हिसाब से कि अभी भी शायद पहले 4 की डिसाइड होगी, फिर 5 की डिसाइड होगी। तो सर ऐसी देरी किस लिए? पहले तो आपको नमस्कार अरोड़ा जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। जो पार्टी के बारे में आपने पूछा है, टिकटों के बारे में, एमपी बहुत बड़ा इलेक्शन होता है, देश का सबसे बड़ा चुनाव होता है। इसमें पूरी वर्किंग के साथ पार्टी जाए। आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी की तरह 400 का झूठा लक्ष्य लेके हम इस तरीके से काम नहीं करते। राहुल गांधी जी की टीम और इंडिया गठबंधन ने इस बार संयुक्त फैसला लिया है। जैसे किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा बना के फतेह करी थी, काले कानून वापिस कराए थे, इसी तरीके से इंडिया गठबंधन इस बार देश में एक नई चीज, जैसे अटल बिहारी जी की सरकार में लोग ये कहते थे रिपीट होएगी, और सोनिया गांधी जी ने एक नया कमाल करके देश में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम किया था। इसी तरीके से ये झूठा वादा कर करके मुद्दों पे लोगों को भटका के, जो है धर्म के नाम पे ये जो काम खेल रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है। प्रॉपर वर्किंग करके हमारी पार्टी जल्दी ही आपको टिकट अनाउंस करने वाली है और बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट इस बार देखने को मिलेंगे। ना पुराने, ना नए, ना युवा, ना बुजुर्ग, जिताऊ कैंडिडेटों पे ही इंडिया गठबंधन अब की बार दाव लगाने जा रहा है। और इस बार विधानसभा जितनी भी हरियाणा में 90 विधानसभा है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, 70+ विधानसभा सीटों पे पार्टी जीतेगी और 10 की 10 लोकसभा जीतने का काम करेगी। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आप कांग्रेस पार्टी इस टाइम फूक के कदम रख रही है। अभी कुछ दिन पहले जींद में एक रैली हुई थी जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री भी थे और जींद के विधायक श्री किशन मिड्डा जी ने वहाँ पे कहा कि मैं नरवाना से जींद लाया और जींद में सफीदों में लगना था ये आपका पैरामेडिकल कॉलेज, और यहाँ से मैं वहाँ ले गया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सीधी सीधी चेतावनी है विधायक जी की। भाई उन्होंने चेतावनी दी, ललकारा है सफेदों के नेताओं को। मैं तो इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं। भाई उन्होंने जो ये ललकारा ना कि भाई सफेदों का हक में जींद ले गया, अपने अच्छे रिश्ते मुख्यमंत्री जी के साथ होने के कारण। पर एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, 2 शर्तें हमेशा दोनों तरफ से लागू होती है। यदि मुख्यमंत्री जी ये कहते थे खट्टर साहब कि सबका साथ सबका विकास, तो फिर सफेदों का हक आपने मुख्यमंत्री जी क्यों हमारा हक जींद में भेजा? एक बात आप यहां भी दे सकते थे, आप वहां भी दे, आप राजा थे प्रदेश के, जींद में भी हमारा जिला वहां भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा जींद में नहीं होना चाहिए, जींद में भी हो, यहां भी हो।
पर एक चीज सौगात दे के जा सकते थे, भाई ठीक है कंडीशन अलाउ नहीं कर रही, भाई मैं आपको ये सौगात दे रहा हूं, 10 साल निकल गए अरोड़ा जी, सफीदों के अंदर कोई ऐसी चीज आप बता दो मेरे को जो दिखती हो कि भाई 10 साल में कोई, जैसे पहले की सरकार की मैं आपको बात बताता हूं, जब इनेलो का राज होता था और हमारी कांग्रेस पार्टी का राज था, जब दिखने वाले काम होते थे, बाईपास निकल गया, बस स्टैंड बनाया, अस्पताल बनाया, पीएचसी बनाई, यूनिवर्सिटी बनाई, और आज के टाइम में क्या काम है इनके, इंटरलॉक टाइल बिछाई, गली बनवाई, नली बनवाई, अरे ये तो रूटीन के काम होते हैं, ये कोई बड़े काम, आप जो सार्वजनिक काम होते हैं लोगों के, वो काम कब करोगे, अब तो इनका टाइम लद लिया, अब तो ये जाने वाले हैं। पदों को छोड़ के जब आदमी सार्वजनिक जीवन में लोगों के लिए काम करता है, तब इस देश में अमूलचूल परिवर्तन आता है। कांग्रेस 5 न्याय पे बात कर रही है, 5 न्याय पहली मीटिंग में काम करने का काम करेंगे। हम इनकी तरह 1 करोड़ रोजगार का वादा नहीं कर रहे, पर जो जेन्युइनली जो बनता है, देश का हक बनता है, 35 लाख पद खाली पड़े हैं, उनको पहली कैबिनेट की मीटिंग में भरने का काम करेंगे। दूसरे नंबर पे महिला सशक्तिकरण के लिए आज तक किसी ने कोई कदम नहीं उठाया, डायरेक्ट 1 लाख घर में पैसे जाने का काम होगा, ये राहुल गांधी जी ने संकल्प लिया है। जैसा कि आपके मैनिफेस्टो में भी जो अभी आपने बोला 5 वो लिए हैं, आपने संकल्प लिए हैं, आपके मैनिफेस्टो में भी 5 संकल्प आए हैं, और उसमें सबसे बड़ा जैसे एक मुद्दा ये भी लिया गया है कि अग्निवीर के लिए, कि अग्निवीर जैसे कि 18-20 में जाते हैं और 4 साल बाद वापस आ जाते हैं, तो इसके बारे में आपकी सरकार क्या सोच रही है और आप लोग क्या सोच रहे हैं और क्या संदेश देंगे? देश का प्रधानमंत्री 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है, मतलब अपनी तो कोई रिटायरमेंट की उम्र नहीं, और इस देश के युवा जो देशभक्ति में लीन होना चाहते हैं, वो देश के लिए एक गौरव होता था, भाई फलाने का बालक फौज में लग गया, सारे गांव में लाडू बंटाया कर दे। और आज के जमाने में क्या है, 18 साल की उम्र में जाओगा, 22 साल की उम्र में वापिस आ जाएगा, चाबी नहीं है लोगों को लगने का। ये देश की सेना को इस देश के प्रधानमंत्री ने कमजोर करने का काम किया है, और ये बहुत बड़ा खामियाजा भुगतेगा देश यदि दोबारा से ये रिपीट होते हैं। तो जब तक देश की सेना मजबूत नहीं होगी, तो दुश्मन को कैसे हम दूर भगाने का काम करेंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार देश में लोगों ने नहीं छोड़ा, तो ये जो 400 पार की बात कर रहे हैं ना कि 400 सीटें आ जाएंगी, ये ना तो संविधान बचेगा, जिस चीज पे बहन जी एक तरीके से गरीब समाज की लड़ाई लड़ती हैं, और बहन जी कुमारी शैलजा जी जैसे हमारी भी बात होती है, बहन जी हमेशा एक बात कहती हैं कि ये सरकार यदि देश में आ गई तो ये संविधान को बदलने का काम भी करेगी, जो गरीबों का हक है, जो आरक्षण है उसको भी खत्म करने का काम करेगी। ये जो आरएसएस से चलने वाली सरकार है, इनका तो रिमोट कंट्रोल वहां है, आप समझो इस चीज को, इनका रिमोट कंट्रोल आरएसएस के पास है, आरएसएस चलाता है। देश में 4 आदमी काम कर रहे हैं, क्या ये देश 4 आदमियों से चलेगा? क्या ये देश 2 हम और 2 हमारे से चलेगा? तो ये देश छोटे छोटे व्यापारियों से मिलकर बना है, और इस देश के प्रधानमंत्री को ये बात मतलब ये फैसला कर भी कैसे लिया कि भाई देश की सेना को आप ठेके पर कॉन्ट्रैक्ट पे कर दोगे। ये बहुत एक तरीके से सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस देश का। जैसे कि आप गांव-गांव जाते हैं और गांव-गांव में आपके बहुत दौरे हो रहे हैं, जैसे कि हमें पता चला है कि आपके गांव में बहुत दौरे चल रहे हैं, तो ऐसे में जैसे आपने एमएसपी का बोला है कि एमएसपी लाएंगे, तो ऐसे में क्या किसानों का किस साइड क्या रुझान है? किसान जो फसल बोता है ना, हर आदमी अपने सामान को एमआरपी पे बेचना चाहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे, और किसान ये कह रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दो भाई, एक सतह बना दो ताकि इससे भाई मेरा 15 रुपए किलो से कम आलू प्याज मेरा टमाटर नहीं बिकेगा। किसान का टमाटर 5 रुपए किलो और कोल्ड स्टोर में रख के 60 रुपए किलो, ये देश में नहीं चलेगा। देश जाग चुका है, इस गूंगी और बहरी सरकार को भगाने का काम करेगी, और इस देश में जो महंगाई इन्होंने बढ़ा दी है, बुरी तरीके से आकार मचा हुआ है, महिलाएं परेशान, कर्मचारी परेशान, पुरानी पेंशन की बहाली, बहुत बुरा हाल हो चुका है। 4 जून को इस देश में एक नया युग आने वाला है, असली में अच्छे दिन
4 जून को आने वाले हैं। धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। ये थे हमारे साथ देवेंद्र सहरावत जी, कांग्रेस के युवा नेता। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर दें कि इनका कांग्रेस का क्या रुझान है या बीजेपी का क्या रुझान है या किसी और पार्टी का क्या रुझान है। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।